यार देखो, यदि तुम्हें भी लगता है कि JSS CGL इन फ्यूचर एग्ज़ाम हो जाएगा तो यार तुम बहुत बड़े भूल में हो। मैं कुछ रीज़न बताने जा रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि वो एग्ज़ाम लेने के इंटेंशन में है ही नहीं। इन केस एग्ज़ाम प्रेशर द्वारा ले भी लिया जाता है तो वो रिजल्ट नहीं देने वाला है और वो वैकेंसी को किसी न किसी कारणवश वो कैंसिल करेगा। देखो, क्योंकि यदि यार एग्ज़ाम लेना होता तो वो जो अक्टूबर के टाइम फर्स्ट टाइम जो दिया गया था डेट, उसी टाइम सफिशिएंट टाइम था, कोई एग्ज़ाम टैली नहीं कर रहा था वो ले लेता। बट विदाउट कोई रीज़न ऐसे ही टाल दिया गया दिसंबर में, वो भी 2 मंथ का मार्जिन। यदि कोई कारणवश टलता है तो कारण होने का पूरा जो समय होता है उतने दिन बाद टलता है, लेकिन 2 मंथ बिना कोई रीज़न का दिसंबर में आ गया और दिसंबर से भी अगला समय मांग रहा है और कोई काम भी पीछे नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ सिस्टम वाला वर्क जो कंप्यूटर से होता है, बाकी नीचे का कोई काम नहीं हुआ। और वो मांग रहा है 2 महीने का अनिश्चितकालीन, वो भी मिनिमम टाइम है 2 महीने का, है ना। तो मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, तो मिनिमम टाइम मांग रहा है 2 महीने का। और उसमें जो पीछे वो क्या काम किया है वो उसका भी कुछ ब्यौरा दिया है। तो उसमें दिखाया गया कि हम बहुत सारे सेंटर्स को एग्री कर लिए हैं और बहुत सारे सेंटर एग्री नहीं हुए हैं वो सेंटर देने के लिए। तो ये क्या प्रूफ है कि आगे 2 महीने बाद वो सारे सेंटर को एग्री कर लोगे तुम? इन केस कि वो तुम एग्री करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये भी तो हो सकता है जो पहले से एग्रीड थे वो डिसएग्री हो जाएंगे, तब तुम क्या करोगे? फिर तो टाइम ही दोगे। अब देखो, रीजन मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधी मैं बताता हूँ कि ये जो सेंट्रल का मुहैया कराना होता है वो JSSC के द्वारा होता है और JSSC ने कोई काम किया ही नहीं और टाल देता है कि वो सेंट्रल डिसाइड करेगा। कौन? एजेंसी, जो कि बिल्कुल गलत बात है यार। वही सेम एजेंसी जो पूरे भारत को एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेता है यार, रेलवे जैसे बड़ा एग्ज़ाम, SSC जैसे, मगर उसको बस 6.5 लाख एग्ज़ाम लेने में उसको समस्या हो रहा था। बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। वो है कि मंत्री का दबाव है, हेमंत सोरेन का दबाव कि एग्ज़ाम नहीं लेना है फिलहाल। लेना है किस तरह से, उसका देखो मैं बताता हूँ स्ट्रेटजी। वो किसी ऐसे एग्ज़ाम में लेगा, ऐसे समय में जब एग्ज़ाम हुआ और उसको जस्ट बाद रिजल्ट ना निकले, इलेक्शन पड़ जाए। अब रिजल्ट निकलने के पहले तुमको उसको वोट देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम जाएगा ठीक ठाक। अब तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हें पता है कि कोई अगला सरकार आएगा वो तो कैंसिल करेगा ही। भाई ये तो कल्चर है ना इंडियन स्टेट का। किसी और गवर्नमेंट के रीजन में एग्ज़ाम हो गया है तो रिजल्ट अगला गवर्नमेंट आता है, दूसरी सरकार तो नहीं देता है, वो वैकेंसी कैंसिल हो जाता है। अच्छा, तो यानी इस केस में तो वो कैंसिल होने वाला है। इन केस की से हेमंत सोरेन अगेन आ जाता है तो पता है वो डेफिनेटली कैंसिल जाएगा, डेफिनेटली। क्योंकि उसका काम यार, जो वहाँ पे अभी बैठा हुआ है 1 आदमी 4 आदमी सचिवालय में, जो सारे अथॉरिटी को हैंडल कर रहा है, सारे डिपार्टमेंट को, उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है, तुमसे थोड़ा ना जाएगा, हैंड बाई हैंड बढ़ जाएगा पैसा। इसीलिए तो तुम्हें लेने ही वाला है नहीं, कभी नहीं। ये तो हो गया रीजन की वैकेंसी वो ख़त्म हो गया, समझो तुम्हारा एग्ज़ाम ही नहीं है, उसका में तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं। सेकंड थिंग आता है कि होगा क्यों। तो यार देखो, बिहार जैसा मॉडल अपनाओ यार गवर्नमेंट सर्विस में। उसका जो स्टूडेंट पावर है ना, उसने अपना दिखाया था पावर ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के टाइम में एकदम जो कहते हैं ना बहुत बड़ा पैमाने पर रैट हो जाना, कुछ वह स्थिति हुआ था पटना में और बड़े बड़े शहरों में, सारी जगह। और वो सारे स्टूडेंट ना समझदारी के साथ काम किए थे। कोई लोकल ट्रेन नहीं रुकता था, एक्सप्रेस रुकता था जो दिल्ली की ओर जाए। और जब एक्सप्रेस में बैठे VIP आदमी को प्रॉब्लम होता है ना AC बोगी में, तब सत्ता हिलता है। और फिर जो वहाँ कंप्लेंट्स आने लगे ना CM के पास, तो अब देखो स्थिति कैसा है। हर एक महीने 2-3 वैकेंसी आ रहा है, हर एक महीने, छोटे मोटे नहीं, B ग्रेड C ग्रेड ऐसा लेवल का है और उसमें संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे हमारे झारखंड में। और स्टूडेंट के द्वारा बीच में कोई टीचर ना आने दो, माधर चो टीचर। क्योंकि यार देखो, यहाँ के टीचर को मैंने नोटिस किया, ये टीचर स्टूडेंट को काम धेनु गौ समझता है। जब मौका मिले उसको दूध लो, पैसे उससे दूध निकाल लो, और तुम्हारा पेट भर गया किसी और टीचर के भेज दो, ऐसे से कर के चल रहा है। क्योंकि देखो यार, एक तो अक्टूबर के नाम पे, अक्टूबर CGL के नाम पे उसने कोर्स भेजा कि इतना ही एग्जाम में आएगा, डिले होता है दिसंबर में तो उसको में भी नया कोर्स दे दिया। अरे बहन चोद, जब वही वाला सारा सवाल आना था तो दिसंबर हो गया तो ये सवाल चेंज हो गया। तेरे को पता है कि सवाल चेंज हो जाएगा, कोर्स तो लिमिटेड रहना चाहिए। तो तुम नेक्स्ट कोर्स कैसे नहीं कर रहे भोसड़ी वाला? वो तुम्हारा पैसा का शोषण करता है यार, सिंपली। और तुम्हारे नाम पे जाता है SSC, क्या बोलता है,
CGL JSS CGL ऑफिस ये वे करता है फलाना ढिमकाना, और कुछ नहीं अपडेट देता है। बेंच अपडेट तो आ ही जाता है रे, उसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो तो बता ही देता। तुम क्यों भौंक रहे हो कुत्ता की तरह बीच में आकर? सारा स्टूडेंट का काम खराब करने में फिलहाल हाथ देखते हैं तो कोचिंग इंडस्ट्री वाले टीचर्स को है। वो स्टूडेंट के बीच में ना आए, स्टूडेंट सरकार को खुद सामना करने दे, उसके बाद देखो क्या हाल होता है। तो टीचर लोग तो आते हैं अपडेट देते हैं, साला कोचिंग चैनल के नाम पे अपडेट चैनल बना दिया। क्या होता है अपडेट से रे तुम्हारा रे बहनचोद? तुम हमारे कास्ट को रखो उसके पास, नहीं तो नहीं रखो, हम अपना कास्ट दिखाएंगे। तो टीचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना यार। यदि तुमको लगता है कि हमारा टीचर हमारे लिए काम करता था तो तुम आज उसको से रेडी करा कि चलो बहनचोद भूख हड़ताल करते हैं, फ्रंट रो में तुमको रखेंगे और एग्ज़ाम का डेट जनवरी से पहले फिक्स करते हैं, तो वो नहीं जाएगा मादरचोद, कोई टीचर नहीं जाने वाला है, समझे? और वहीं देखो खान सर जो पटना वाले थे स्टूडेंट को कैसे सपोर्ट किए। जब ये मूवमेंट रेज हुआ ना तो इंटरनली उन्होंने लीड किया था, ना कि बीच में गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में जा कर के उस प्रॉब्लम को बैलेंस कर दिए। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने लीड किया स्टूडेंट के बिहाफ पे। जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ होता ना उससे लड़ गए हैंड टू हैंड। लेकिन यहाँ का टीचर नहीं, बहनचोद जाएगा सर ये सर व्हाट इज हैपनिंग सर दिस मादरचोद, तुम जाता ही क्यों? आज उसका देखो परिणाम बिहार का, एकदम पर मंथ वैकेंसी। वहाँ का स्टूडेंट बोलते हैं ना यार यहाँ पैसे महीने का 5,000 खत्म होता है सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने में, इतने वैकेंसी और फेयर एग्जाम विद इन टाइम। यदि जिस हाई प्रोफाइल वैकेंसी पे भी केस लग जाता है ना CGL पे भी, तो 6 से 9 महीना के अंदर ना ज्वाइनिंग देता है, केस को सॉर्ट आउट करते हुए फेयर वे में। ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने यहाँ टालते हैं ना डेट, 6 महीने में वो ज्वाइनिंग। देखो हाल ही में अपडेट देख सकते हो तुम निकाल कर, नवंबर में दरोगा का वैकेंसी आया था, ठीक है, नवंबर में भराया, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है। कभी इतना फास्ट हो सकता है झारखंड? हो सकता है जब स्टूडेंट एक मूवमेंट डालें कस के, और वो अभी मामला ताज़ा, उसके बाद कभी भी स्टूडेंट रीयूनाइट नहीं होने वाले हैं, इतना भी तुम जान लो। ये जो अभी दर्द है ना वो कभी नहीं दिखने वाला है और वो कभी यूनाइट नहीं होगा। तो अभी सही समय है, अभी करेंगे प्रोटेस्ट। और एक चीज़ और बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, समझो इस चीज़ को। ये तो एजेंसी का नोटिस था कि कुछ महीने अतिरिक्त चाहिए और मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कर लूँगा। अब इसके पहले JSS कोई नोटिस दे दे, उसके पहले हमें प्रोटेस्ट करना हो, वहाँ जाना हो, एनी हाउ जो भी करना है वो करो, बट ये डेट हम लोग को अब फिक्स करना है। तुम लोग बहुत डेट दे दिया, अब हमको फिक्स करना है, वो टेंटेटिव वजह मंजूर है। हम लोग फिक्स करेंगे कि जनवरी के विद इन एग्ज़ाम होना चाहिए, विद इन जनवरी, अब विद इन फरवरी मेरे को रिजल्ट चाहिए इन हैंड। क्योंकि देखो यार यदि जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर वही बात हो गई, फिर कभी एग्ज़ाम लेंगे फरवरी में और रिजल्ट टला देगा कब? इलेक्शन के बाद, जो कि जानते हो जैसे ही रिजल्ट इलेक्शन के बाद हो गया, सरकार चेंज हो गई या सेम हो गई, तो वैकेंसी कहाँ बढ़ा है नहीं। तो यार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब भी सारे लोग चलते हैं JSS ऑफिस और अपना डेट फिक्स करवाते हैं, वो भी बिफोर जनवरी, इट मीन्स विद इन जनवरी। क्योंकि यार यदि वो डेट फिक्स करके देता है तो वो ज़्यादा ही देगा और तुम चेंज नहीं कर पाओगे। अभी डेट का फिक्सेशन नहीं हुआ है, यदि हम लोग एक्शन लेते हैं तो फिक्सेशन डेफिनेटली डन है डेट का, और हम लोग के अकॉर्डिंग हो सकता है। क्योंकि यार JSS हो या फिर एजेंसी हम लोग के फेवर में काम नहीं कर रहा है, अब सारा काम हम लोग को खुद अपने फेवर में लेना है। सो बी रेडी यार, और चलो जो भी निकलता है स्टूडेंट, कम संख्या में हो ज़्यादा संख्या में, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो आवाज़ पहुंचना चाहिए। लेजी लोग लेजी रहेंगे, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बाप माँ के पैसे से पलेंगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को करना है यार। और यार देखो बात रही आंदोलन करने की, तो आंदोलन तो करेंगे ही, मुझे पता है एग्जाम ना लेने वाला है, लेकिन जो 16-17 को जो डेट रखा गया था, जितने भी लोग टिकट कटाए हैं वो टिकट कैंसिल ना करें। 16-17 के आइए रांची, और 16-17 का एक भयंकर प्रोटेस्ट होगा, भयंकर, जिसमें खास करके VIP लोगों को आवागमन ना एकदम रोक ही देना है, उसमें नो मर्सी, चाहे जो कुछ भी हो। हमारे कष्ट को वो नहीं समझता, हम उसके कष्ट को क्यों समझेंगे?